पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी निरसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निरसा के यज्ञ मैदान में जनसभा को संबोधित किया। अपने जनसभा के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाने की जनता से अपील की। धनबाद के अंदर भी आपने देखा कि सिंदरी का फिर से क्या बोलते हैं उसको पुनरोद्धार हुआ है, जीर्णोद्धार कर सकते हैं। क्या इस बार 400 पार में जनता का भी उम्मीद कितना पर आप जीत पा रहे हैं? अरे भाई जीत रहे हैं। झारखंड में पहले एनडीए गठबंधन के पास 12 सीटें थी, इस बार 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतेगी। आपसे उम्मीद बहुत जनता लगाई हुई है, कैसे खड़ा उतरेंगे? नहीं, खड़ा क्या उतरना है, हमने कहा कि खड़ा ही उतरे हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों जो काम किया है, गरीबों के लिए किया, किसानों के लिए किया, गाँव के लिए किया, आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। धनबाद के अंदर भी आपने देखा। एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा ने सिंहभूम लोकसभा सीट से नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंहभूम लोकसभा सीट से जोबा मांझी चुनाव लड़े या मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब पर मोदी सरकार की 10 साल की गारंटी भारी पड़ेगी। गीता कोड़ा के नामांकन दाखिल करने के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पार्टी नेता जीवितविद, गीता बालमुचु, बीजेपी जिलाध्यक्ष संजू पांडे तमाम कई नेता मौजूद रहे। लगातार आपका भ्रमण चल रहा है अलग अलग इलाकों में और आपने कहा कि आज से ये जंग शुरू हो रही है, तो क्या विधिवत रूप से आज से शुरू हो गई, क्योंकि नामांकन हो गया तो विधिवत रूप से आज से ये शुरू हो गई है जंग, इसलिए मैंने कहा कि आज से शुरू। यानी 13 मई को एक बड़ा वोट जो है वो बीजेपी के पास आने वाला है, क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा कम देखने को मिला था, तो क्या उसका भी प्रभाव इधर पर देखने को मिलेगा? नहीं, हम लोगों का प्रयास है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और सुरक्षित तरीके से वोट करें। बीते दिनों जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माहौल खराब करने का प्रयास किया, हम लोगों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित तरीके से लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए सुरक्षित तरीके से लोग आए और वोट करें। मैडम, इसे जंग की संख्या के साथ में जोबा मांझी नहीं चंपाई सोरेन खड़े हैं, क्या कहिएगा? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि मैदान में जोबा जी हैं और पीछे चंपाई जी हैं, लेकिन इस जंग से हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का 10 वर्ष साथ है। मैडम, कांग्रेस से बीजेपी में आई, कुछ वोट बैंक आपसे नाराज दिखाई पड़ रहा है। मुस्लिम की बात कर ले, ईसाई की बात कर ले, क्या कह रहे हैं? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में, अगर हम लोगों के इस बार आप यूपीसी में भी देखें, जिस तरह से मुस्लिम बच्चों ने जिस तरह से कंपटीशन में अपना बेस्ट दिया और जिस तरह से योजनाओं का लाभ जो है दोनों समुदाय को, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरह का लाभ दिया गया है उनको पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से वो लोग भी हमारे साथ है। ट्रिपल तलाक वाला मामला हो या और जो विकास योजना है उससे वो भी हमारे साथ। गीता कोड़ा ने नामांकन दाखिल करने के बाद चाईबासा के खुटकट्टी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ जेएमएम के पास कोई नीति नहीं है, उन्होंने जनता को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। वहीं मंच पर जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने भी सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि एनडीए ने पिछली लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीटें जीती थी, इस बार सभी 14 सीटें जीतनी है ताकि केंद्र में तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी पीएम बन सके। कि ये 90 का दशक नहीं है, यह मोदी जी का युग है। आदरणीय मोदी जी ने आज भारत को शीर्ष पर पहुंचाया है। आज भारत को लोग आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज भारतवर्ष के लिए आदरणीय मोदी जी ने कई काम किए हैं। आज मोदी जी से लोग हिसाब मांगते हैं कि भाई आप 10 साल का हिसाब दीजिए, भाई आप 5 साल का तो हिसाब दीजिए। 5 साल का हिसाब मांगने जाए तो लोगों को बंधक बना दिया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता गांव-गांव में लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से डटे हुए हैं। आदरणीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के सेना पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। इसलिए तो कहते हैं अब की बार भाई
इसलिए आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की चिंता करते, गांवों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते। आप देखते होंगे कोरोना काल में भी किस प्रकार से दुकानें बंद हो गई थी, कारखाना बंद हो गया था, ट्रेन नहीं चलती थी, बसें नहीं चलता था। लोगों को लगता था कि गरीब आप कैसे जिंदा जीवित रहेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के लिए प्रत्येक महीना मुफ्त में 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है, संकल्प किया है कि आने वाले 5 वर्षों तक इस देश के गरीबों को मुफ्त में अनाज भी दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए बना करके दिया है और कहा कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो 3 करोड़ से भी अधिक आवास गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। हजारीबाग में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। इस बार कोर्रा थाना अंतर्गत दीपूगढ़ा के निकट सोनी अलंकार ज्वेलर्स के संचालक से लगभग 15 लाख रुपए के जेवर की लूट हुई है। अपराधी 50,000 कैश भी ले भागे। घटना के बारे में दुकान संचालक ने बताया कि बीती रात दुकान बढ़ाकर वो अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल से आए 3 लोगों ने बंदूक की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया। मेरा बेटा स्कूटी से जा रहा था तो पीछे से एक अपाची में 3 लड़के थे, तीनों हथियार लैस थे, तीनों पास रिवॉल्वर था। उसको ओवरटेक करके स्कूटी को धकेल दिया, स्कूटी से अनबैलेंस होकर गिर गया। उसके बाद स्कूटी की चाबी खोल करके स्कूटी में जो रखा सामान था, बैग, दुकान का चाबी, दुकान का ऑर्नामेंट था और 50,000 कैश था, उसको लेकर फरार हो गया। कितने का पूरा माल होगा? पूरा माल लगभग 15.5 लाख का था। क्या लगता है पहले से रेकी हो रही थी, लड़के को पहचान? हमको तो लग रहा था कि पहले से रेकी हो रही थी, क्योंकि इसके पहले भी घटना घटाया 18 दिसंबर 2018 को, जिसमें भीषण डकैती हुई थी, करोड़ों का नुकसान हुआ था। प्रशासन के बाद हम लोग 1 आध महीना भी हम लोग दौड़ किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। कल को लेकर के अपने थाने में लेकर थाने में गए, थाने उल्टे बोल रहे हैं कि आप इतना माल क्यों जाते हैं। मेरा बेटा स्कूटी से जा रहा था तो पीछे से एक अपाची में 3 लड़के थे, तीनों हथियार लैस थे, तीनों पास रिवॉल्वर था। उसको ओवरटेक करके स्कूटी को धकेल दिया, स्कूटी से अनबैलेंस होकर गिर गया। उसके बाद स्कूटी की चाबी खोल करके स्कूटी में जो रखा सामान था, बैग, दुकान का चाबी, दुकान का ऑर्नामेंट था और 50,000 कैश था, उसको लेकर फरार हो गया। कितने का पूरा माल होगा? पूरा माल लगभग 15.5 लाख का था। क्या लगता है पहले से रेकी हो रही थी, लड़के को पहचान? हमको तो लग रहा था कि पहले से रेकी हो रही थी, क्योंकि इसके पहले भी घटना घटाया 18 दिसंबर 2018 को, जिसमें भीषण डकैती हुई थी, करोड़ों का नुकसान हुआ था। प्रशासन के बाद हम लोग 1 आध महीना भी हम लोग दौड़ किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। कल को लेकर के अपने थाने में लेकर थाने में गए, थाने उल्टे बोल रहे हैं कि आप इतना माल क्यों जाते हैं।